जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम आपको त्रिलोक के बारे में बताते हैं। त्रिबंध, त्रिदम, त्रिबल, ये सब के बारे में आपसे निवेदन किया। आज हम आपको त्रिलोक के बारे में बताते हैं। कहते हैं ना, भगवान त्रिलोकी है। त्रिलोक है क्या है? त्रिलोक ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है तो त्रिलोक भी है। भगवान ने संसार बनाने से पहले ब्रह्मांड बनाया। संसार तो ये मृत्युलोक है, इसको संसार बोलते हैं, जिसमें कोई सार नहीं है, ये संसार है। संसार बनाने से पहले भगवान ने ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मांड बनाने के लिए क्या किया उन्होंने? सबसे पहले निरंजन निराकार भगवान शिव ने अपना प्रकट रूप धारण किया। पहला प्रकट रूप, सबसे पहले भगवान शिव आए। तो उनका ये शिव ही परमात्मा है। तो उन्होंने अपना लोक स्थापित किया, जिसको कहते हैं परम लोक, जो सबसे ऊपर है। फिर उनको और ब्रह्मांड की विस्तार की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने अपनी नाभि में से विष्णु भगवान को प्रकट किया और फिर विष्णु भगवान के लिए एक लोक बना करके उनको सौंप दिया। विष्णु भगवान को प्रकट करने वाले भी परमात्मा शिव, और उनके लिए लोक बना करके लोक भी उनको सौंपने वाले वही परमात्मा। तो उनका लोक है वैकुंठ लोक। त्रिलोक की बात चल रही है। अब विष्णु भगवान की नाभि में से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। भगवान शिव ने विष्णु का अब तू आगे बढ़ा इस खेल को, तो विष्णु भगवान की नाभि में से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के लिए एक लोक दे दिया विष्णु भगवान ने, इनके आदेश से, परमात्मा शिव के आदेश से। तो कौन सा लोक हो गया? ब्रह्मलोक। बस ये 3 लोक हो गए। अब ये उनकी इच्छा से हो रहा है, इसका मतलब त्रिलोकी तो वही हुए ना, भगवान भोलेनाथ शिव ही त्रिलोकी है। ब्रह्मा जी के लिए त्रिलोकी नहीं लगता है, विष्णु के लिए त्रिलोकी नहीं लगता है, वो वैकुंठ लोक के ही है। तो त्रिलोकी कौन हुए? भगवान शिव। और ये तीनों लोक उनके हैं, तीनों लोकों के मालिक है वो। इसलिए उनके यहाँ त्रिपुंड होता है और त्रिशूल होती है। तो त्रिशूल का मालिक भी भगवान शिव और त्रिपुंड का मालिक भी भगवान शिव, और तीनों लोकों का मालिक भी भगवान शिव। अब इनको करने धरने वाले तो सब वही है, लेकिन उनको जैसे प्रधानमंत्री होता है ना, तो वो दूसरे मंत्री को डिप्यूट करके फिर अलग अलग विभाग बना देते हैं कि बोले ये वित्त मंत्रालय, ये रक्षा मंत्रालय, ये गृह मंत्रालय। ऐसे इन्होंने देवताओं को पैदा करके और फिर अलग अलग इनको लोक भी बना दिया और उनको काम भी बांट दिया, जबकि करता धरता तो वही है। लेकिन उन्होंने इनका महत्व बढ़ाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि ये ब्रह्मा जी है, ये पैदा करने का काम करेंगे। ये यहाँ पर ऊपर तो ब्रह्मांड में उल्टा है, ऊपर ही ऊपर शिव है, फिर विष्णु है और फिर ब्रह्मा है। तो ऐसा का ऐसे ही ब्रह्मांड एक नीचे मनुष्य के रूप में बना दिया। ये भी एक ब्रह्मांड है, जैसे कहते हैं ना शास्त्रों में, पिंडे पिंडे ब्रह्मांड है। तो उसकी ब्रह्मांड की कॉपी बना दी यूं की, ताकि उनको इजी रहे समझाने में और समझाने में। तो यहाँ उल्टा है, यहाँ ऊपर ही ऊपर ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मा जी है, बुद्धि यहाँ होती है, इसका मतलब ब्रह्मलोक। और विष्णु भगवान यहाँ विष्णु लोक, और यहाँ पर परमात्मा का परमलोक। तो यहाँ परमलोक नीचे रखा। सबसे पहले क्या बनी? नाभि। ये परमलोक, परमात्मा शिव पार्वती दोनों इसमें है। और इसमें से, नाभि में से प्रकट हुए विष्णु भगवान। ये परमात्मा का परमलोक, ये
इसमें से प्रकट हुए ये विष्णु लोक। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी इधर बाईं और हृदय में ही रहते हैं, ये प्रमाण। और इसमें से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मलोक। तो ये प्रमाणित बात है कि नहीं? यहाँ पर बुद्धि यहाँ होती है। अब मान लो किसी को विष्णु लक्ष्मी चाहिए तो यहाँ से थोड़ी मांगेंगे, यहाँ से मांग लो तो वो कहेंगे मेरे भाई, मेरे बड़े भाई साहब के यहाँ जाओ आप, लक्ष्मी यहाँ रहती है, सबकी जेबें भी यहीं रहती है ना। तो ये 3 लोक हो गए। अब तीनों लोकों का मालिक कौन? भगवान शिव। क्योंकि वो स्वयं बने, ये नाभि सबसे पहले स्वयं बनी, फिर इसके बाद में फिर ऊपर का हिस्सा बना, नीचे का हिस्सा बना। तो ये जैसा ब्रह्मांड का 3 लोक है, तो भगवान परमात्मा का बड़ा रूप नभ और छोटा रूप नाभि, परमात्मा का बड़ा रूप परमात्मा इस पूरे बड़े ब्रह्मांड को चला रहे हैं, और छोटा रूप आत्मा। तो आत्मा का निवास नाभि में और परमात्मा का निवास नभ में, ये 3 लोक है। तो इसका मतलब ये प्रमाणित हो गया ना कि ये बड़ा ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप ये छोटा ब्रह्मांड मनुष्य है। ये ब्रह्म ज्ञान है। अगर ये ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं है और परमात्मा का ज्ञान है तो समझ लो उसको अधूरा ज्ञान है। क्योंकि सबसे पहले तो आदमी को ब्रह्म ज्ञान सीखना पड़ता है, तब जाकर के समझ में आती है कि यहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, यहाँ उनकी देवी रहती है सरस्वती, जिसे बुद्धि कहते हैं अपन। ये मैंने आज आपको त्रिलोक बताया। जो बाहर दिख रहा है नभ से लेकर पृथ्वी तक, ये 3 लोक, वो 3 लोक ये है शरीर, एकदम फोटोकॉपी बना दी भगवान ने ब्रह्मांड की। अब उसको समझना इसको समझना एक ही है। कल भी मैंने बताया, आपको पहले ही बताया कि ये एक ब्रह्मांड है, इसमें 3 लोक है, 3 देवता है, 3 देवियां है। तो त्रिलोक समझ में आ गया आज आपके कि ब्रह्मांड में भी 3 लोक है और ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है, इसमें भी 3 लोक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अगर परमात्मा को समझना है तो पहले ब्रह्मा को समझना पड़ेगा बुद्धि के द्वारा, और विष्णु को समझना पड़ेगा माया के द्वारा, और फिर आगे जाकर के आपको परमात्मा को समझना पड़ेगा। ये है 3 लोक। दुनिया को समझने के लिए इन्होंने 3 लोक बनाए, 3 रूप बनाए, 3 देवियां बनाई, और ये सारा संसार रचने से पहले ब्रह्मांड की रचना की। और जिस दिन प्रलय करना होगा तो इसको जलमग्न कर देंगे, ये प्रलय हुआ। और जिस दिन महाप्रलय करना होगा तो ये सारे लोग सर उस निरंजन निराकार में अंधकार में, प्रलय में जलमग्न और महाप्रलय में अंधकार में, फिर वापस प्रकट होते भगवान। फिर ये सारा खेल है। तो आज हमने आपको त्रिलोक के बारे में बताया। आगे फिर जैसी भगवान बुद्धि देंगे मेरे को, वैसे आपके सामने मेरा निवेदन रखूंगा मैं। जय सिया राम, जय सिया राम।